तो एज अ डिवोटी वो सिखा रहे थे हमें क्या करना है, हमें सिखाना है भक्ति कैसे करनी है। दिने दिने करी दिन में प्रचार कर रहे थे, रात को आस्वादन कर रहे थे। सो वो एज अ डिवोटी सिखा रहे हैं हमें, क्योंकि भगवान की भक्ति का नेचर ही ऐसा है, स्वभाव ही ऐसा है। अब जितना करोगे उतना कम लगेगा। क्यों? क्योंकि जितना आप समुद्र में जाओगे उतना ही आपको और दिखाई देगा समुद्र। आज गौर पूर्णिमा है और हम सबकी फास्टिंग भी है, एटलीस्ट शाम तक 6 बजे तक, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य शाम को हुआ था। 6 तो नहीं, मतलब जब तक चंद्रमा उदय नहीं हो। तो जब चंद्रमा उदय हुआ था तब महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था। और जब महाप्रभु प्रकट हुए थे तो चंद्रमा को ग्रहण लग गया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु खुद ही क्या है वो, चैतन्य चंद्रोदय, चैतन्य चंद्रोदय ये बुक है। किसने लिखी है? हाँ, वो नहीं, चैतन्य चंद्रोदय लिखी है बुक कवि कर्णपूर्ण दास जी ने। प्रबोधन सरस्वती हैं एक और डिवोटी जिन्होंने बुक लिखी चैतन्य चंद्रामृत। तो चैतन्य चंद्र कौन है? चैतन्य महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु। इसलिए जो संसार का चांद है, जिस संसार का जो चंद्र है, उसको ग्रहण लग गया। और महाप्रभु के जो बर्थ के जो पास टाइम्स हैं, जब भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु, तो वो अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो, चैतन्य चंद्रोदय में एक्सप्लेन्ड है। उसके बाद चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर काफ़ी डिटेल्स में महाप्रभु के जन्म के बारे में लिख रहे हैं। मुरारी गुप्त जी ने एक किताब लिखी है चैतन्य कड़चा, या उसी में, उसमें मुरारी गुप्त जी, क्योंकि मुरारी गुप्त थे उस टाइम, ही वॉज देयर इन नवदीप, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जन्म पे जो फेस्टिवल्स हुए हैं, सची माँ, जगन्नाथ मिश्रा, सीता देवी, अद्वैताचार्य, सबके बारे में मेंशन किया हुआ है। जब महाप्रभु प्रकट हुए थे, चैतन्य चंद्रोदय का जो स्टार्टिंग चैप्टर है वो कवि कर्णपूर्ण दास जी ने इस तरह लिखा है कि इट्स अ वेरी ड्रामेटिक वे। कवि कर्णपूर्ण दास अपनी बुक में लिख रहे हैं, जब महाप्रभु का जन्म बस होने ही वाला था तो एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। अब वो मीटिंग किसने की? वो मीटिंग की कली ने। और कली ने अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाया, काम, क्रोध, लोभ, सबको बुलाया। और कली ने कहा एक बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने लगी है हमारे लिए, कि एक लड़का है निमाय नाम का, वो प्रकट होने वाला है और वो हम सबको हरा देगा अकेले ही। तो सारे जो कली के जो फ्रेंड्स हैं, काम, क्रोध, लोभ, उन्होंने कहा कि उसमें क्या डरने की बात है, हमने ऐसे बड़े सारे लोग देख लिए और उनको गिरा दिया हमने, हमारे सामने लड़का क्या करेगा। तो कली ने कहा तुम लोग बच्चे हो अभी, ये कोई लड़का नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण है जो लड़के के रूप में प्रकट हो रहे हैं। और ये अपने क्रियाओं से, अपने संकीर्तन मूवमेंट से हमें पूरी तरह ख़त्म कर देगा। इसलिए हमें कुछ करना चाहिए अभी से। और इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखो, हिस्ट्री एनालाइज करो, हिस्ट्री में जाकर, तो 500 साल पहले, अप्रॉक्सीमेटली 400-500 साल, एक्चुअली 500 साल पहले ही यूरोप में एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ, जिसको बोलते हैं रेनेसांस, एनलाइटनमेंट। ऑलमोस्ट
300 से 500 साल पहले, 500 साल पहले शुरुआत हो गई थी इन सब चीज़ों की। रेनेसेंस, एनलाइटनमेंट, तो यूरोप में एक मूवमेंट खड़ा हुआ कि यस, लोग इंटरेस्टेड हो गए पोएट्री में, आर्ट्स में, नॉलेज में इंटरेस्टेड हो गए लोग बहुत ज़्यादा। और जस्ट अराउंड 5 और उसी वक्त 500-600 साल पहले इंडिया में मुग़ल इन्वेजन्स, सल्तनत इन्वेजन्स ये शुरू हो गई। नहीं, इंडिया की जो नॉलेज है, वैदिक नॉलेज, वो डिस्ट्रॉय होने लगी, मुस्लिमों ने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दी। तो बहुत ज़्यादा एक संसार, चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले संसार पूरा एक्चुअली हिला पड़ा था, हिल गया। बाहर के देशों में लोग इंटरेस्टेड हो गए नॉलेज में, लोगों ने भगवान को छोड़ के साइंस में इंटरेस्टेड होने लगे। साइंस, आर्ट्स, केमिस्ट्री, भगवान का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जाने लगा। और यहाँ पर इंडिया में ये मुगलों ने और सल्तनत सिविलाइजेशन, वो हमारे मंदिरों को तोड़ने लगे। पता है ना हिस्ट्री, तो हमारे वेदों को जलाने लगे। सो भगवान का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे पूरी दुनिया से उड़ने लगा। तो कली ने भी अपना काम शुरू कर दिया। कली ने कहा अगर हम अभी से काम नहीं करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु तो अपने मूवमेंट के द्वारा पूरे संसार को ले लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम तो हार जाएंगे। सो पैरेलली कली भी कुछ कर रहा था। और फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ले आया कली। इन्होंने सब प्लानिंग उस मीटिंग में की थी, हम ऐसे ऐसे करेंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रीज आ गई, कॉरपोरेट्स आ गए, लोग ज़्यादा भोग विलास में घुस गए। और साथ साथ यहाँ पे महाप्रभु भी अपना काम कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु, उनके अनुयायी आए, भक्ति विनोद ठाकुर आए, भक्ति शांत आए, प्रभुपाद आए, उन्होंने भी पूरे वर्ल्ड में एक कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट फैला दिया। सो दोनों के दोनों अपना अपना काम कर रहे थे। बट कली ने बोला कि अल्टीमेटली हम इस लड़के से हार जाएंगे, हम जीत नहीं पाएंगे। तभी तो वृंदावन दास ठाकुर जी ने अनाउंस किया, वृंदावन ठाकुर कृष्णदास के पास में जस्ट क्या है वो, कैसे नगरे चच्चत ग्राम प्रचार होए पृथ्वी ते आछे नगरे, हाँ, नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए वे मोरा नाम। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिख रहे, कहाँ है, सीसी में, चैतन्य भागवत में है शायद। तभी महाप्रभु ने कहा कि एक समय आएगा कि हर गांव में, हर नगर में, हर गली में मेरा नाम बोला जाएगा। सो प्रभुपाद ने तो काम कर दिया आधा, तो बाकी आधा भी हो जाएगा। और कली डेफिनेट हारेगा, वो तो पहले ही कवि गणमुदास लिख रहे हैं, कली को बड़ी टेंशन थी। ऑफ कोर्स अभी थोड़ा कली हावी हो रहा है, वो अल्टीमेटली हार जाएगा। तो ये चैतन्य चंद्रोदय नाटक यहाँ से शुरू होता है। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। और फिर उसके बाद मीटिंग ख़त्म हो जाती है और फिर चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है, उनकी एंट्री होती है वहाँ से। महाप्रभु का जन्म होता है और सब हरि 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 बोल, हरे कृष्णा बोल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे वहाँ से नाटक शुरू होता है। ऑफ कोर्स ये नाटक भी कह सकते हो, या कवि कर्पूर दास जी तो चलो भगवान के सिद्ध भक्त हैं, पार्षद ही हैं, तो वो रियलिटी को ही नाटक के रूप में लिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है वो इतिहास में आज तो चलो कम लोग जानते हैं, मगर आज से 1000, 2000, 3000 साल बाद पूरी दुनिया में महाप्रभु का नाम होगा और पूरा संसार चैतन्य महाप्रभु का गौर पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहा होगा। मे बी महाप्रभु के सेलिब्रेशन के लिए ओलंपिक्स टाइप से होंगे, सारे देशों के लोग आएंगे। समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, क्योंकि इस्कॉन मूवमेंट 10,000 साल तो चलेगा ही चलेगा। श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि 10,000 ईयर्स के लिए मेरी बुक्स लॉ बुक्स होंगी। और धीरे धीरे पूरा संसार महाप्रभु के संकीर्तन मूवमेंट के क्या कहते हैं जाल में आ जाएगा।
टाइम लगेगा बट हो ही जाएगा, क्योंकि महाप्रभु की प्रेडिक्शन है। और वैसे भी देखा जाए तो कलयुग में अगर कोई स्पिरिचुअल प्रोसेस बहुत प्रैक्टिकल रहता है तो यही है। बाकी चीज़ें भी हैं, बाकी भी लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ध्यान योग, मतलब योगा कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, मगर ये सब धीरे धीरे ऐसे ऐसे कलयुग बढ़ेगा, लोगों का माइंड लगेगा ही नहीं इन चीज़ों में। जैसे 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 टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों का मन हट जाएगा इन चीज़ों से। कैसे करेंगे ध्यान, कैसे लगाएंगे, लगेगा ही नहीं एक सेकंड के लिए भी, दिमाग ही आउट हो जाएगा। तो बस एक ही चीज़ बचेगी, हरे कृष्णा बोलना। वो तो कोई भी बोल सकता है, चाहे पागल भी हो तब भी हरे कृष्णा तो बोल ही सकता है। कितने चंचल हो चाहे कितनी दिमाग खराब हो, हरे कृष्णा बोल सकते हैं, उसमें नाच भी सकते हैं। तो महाप्रभु ने यही मूवमेंट शुरू किया बहुत सोच समझ के कि बाकी सारे प्रोसेस फेल हैं। कलयुग के लोगों को नाचने का शौक़ है, गाने का शौक़ है, हल्ला गुल्ला करने का शौक़ है, तो ठीक है, तो यही करो बट हरे कृष्णा बोल लो। एक बहुत ही मतलब बाहर के लोगों को तो बहुत ही शौक़ है डांस का, म्यूज़िक का, तो इमीडिएटली अपील कर गया सबको। मतलब कोई ऑर्डिनरी आदमी, कोई भोगी हो, वो भी ज्वाइन कर लेता है। जैसे कल बता रहे थे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि जो सिख कम्युनिटी है, कुछ फ्रेंड्स हैं, कोई सरदार फ्रेंड्स, तो वो बता रहे थे कि वो जो सिख्स हैं वो भी वृंदावन जाते हैं और उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अंग्रेज़ों के मंदिर में क्या कीर्तन होता है। सभी को अपील करेगा, ऐसा कोई है ही नहीं जिसको नाचना गाना हरे कृष्णा मंत्र अपील ना करे, सबको होता है। तो महाप्रभु ऐसा प्रोसेस लेके आए कि जैसे जैसे कली अपना खेल बढ़ाएगा वैसे वैसे चैतन्य महाप्रभु का जो ये संकीर्तन मूवमेंट है वो और फेमस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्योंकि अगर सब लोग सतोगुण में रहेंगे फिर तो ध्यान लगाएंगे तो ओम शांति ही, उसको बड़ा अच्छा, हाँ ठीक है। जैसे जैसे लोग रजोगुण तमोगुण में जाएंगे और नीचे चले जाएंगे और पागल होंगे, उनके लिए वो ऑप्शन ही बंद हो जाएगी ध्यान की। एक सेकंड बैठे नहीं पाएंगे, क्या करोगे। मैं अमेरिका जाता हूँ, अमेरिका में हम लोग मतलब मैं लेक्चर्स देता हूँ, तो वहाँ पे जो फॉरेनर्स होते हैं, यंग बच्चे जो होते हैं, फॉरेनर्स यंग जो है लड़के, वो बैठे नहीं पाते, लड़के लड़कियाँ। कोई अपना पैर आगे करके बैठा है, कोई बीच बीच में उठ रहा है, पानी पी रहा है, कोई हिल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। दे कांट सेट, माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड है आजकल के बच्चों का, नहीं। तो इनके बाद की जनरेशन क्या होगी, इनके बाद की जनरेशन तो कंप्लीट क्रेजी जनरेशन होगी, कंप्लीट क्या कहते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं जेनजी। जेनजी पता है, जेनजी बोलते हैं आज की जनरेशन को। पागल हो चुके हैं, बहुत फास्ट माइंड चल रहा है। तो लोग कहते हैं बड़े स्मार्ट हैं टेक्नोलॉजी में, ये वो 1000 कंप्यूटर्स, 1000 सॉफ्टवेयर्स, बहुत फास्ट माइंड चल रहा है, और उस चक्कर में किसी चीज़ पे फोकस कर ही नहीं सकते। तो ध्यान हो क्या, झक मारेंगे, चक्कर ही नहीं है कुछ करने का, ना ध्यान योग, ना कर्म योग, ना ज्ञान योग, कुछ हो ही नहीं सकता। बस एक ही चीज़ होती है, हरे कृष्णा बोलो, बस हरे कृष्णा बोल सकते हैं और नाच सकते हैं। तो ये मेथड सभी के लिए, परम विजयते श्री कृष्णा। एक्चुअली महाप्रभु ऐसा तरीका लेके आए हैं कि कली के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, क्योंकि मतलब यही डिस्कशन हो रही थी। कली ने कहा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मैं संसार में कुछ करता नहीं तो महाप्रभु पूरा संसार ले ही लेंगे, ये निमाय लड़का ये पूरा अपने कीर्तन मूवमेंट से सबको ले लेगा। मैं कुछ करता हूँ तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं कुछ करूँगा और लोगों को पागल बनाऊँगा तो लोगों के लिए सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे, सिर्फ केवल यही हरे कृष्णा मंत्र चैंटिंग रह जाएगा। तो दोनों तरफ से मैं फंस गया, इसलिए कल ही टेंशन में आ गया था कि करूँ तो क्या करूँ। तो भगवान के जो रास्ते होते हैं वो परफेक्ट ही होते हैं। नहीं, श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि कुछ डिवोटीज़ कह रहे थे कि हम लोग हारमोनियम लेके, गिटार्स लेकर बैठ के हम हरे कृष्णा मंत्र चैंटिंग करेंगे।
प्रभुपाद ने कहा अपने माइंड से प्रोसेस मत बनाओ, स्पेकुलेट मत करो। चैतन्य महाप्रभु मृदंग और करताल लेके आए और वही इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो और गली गली चैंटिंग करो बस। ये कॉन्सर्ट्स और ये सब, इससे मत फंसो, ये महाप्रभु का आइडिया नहीं है, ये काम ही नहीं आएगा ये अल्टीमेटली। ये जो हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं वो ही महाप्रभु का मूवमेंट है, और करताल मृदंग बस, और कुछ चाहिए ही नहीं। और सिर्फ इतने सिंपल प्रोसेस से हम इतने बड़े खतरनाक इस कली को, जिसने पूरे संसार को बर्बाद किया, उसको हम रोक सकते हैं। कभी कभी उल्टा भी होता है, पता है, कभी कभी इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ को आप एक सिंपल चीज़ से ख़त्म कर सकते हो। जैसे एक बहुत बड़ा बैलून हो, बहुत बड़ा, इस रूम के जितना बड़ा बैलून हो, और उसको ख़त्म करना है तो क्या करना है, क्या चाहिए आपको? एक छोटी सी सुई चाहिए बस। कहो इतना बड़ा बैलून हो, बाय गॉड्स, इस रूम के इक्वल क्या करें अब? कुछ नहीं, बस एक छोटे से पिन लिया और ख़त्म। चाहे वो बैलून पूरे संसार के बड़ा इक्वल क्यों ना हो, मतलब एक बैलून आ गया पृथ्वी के जितना बड़ा, तो क्या करोगे? क्या चाहिए आपको? एक सुई चाहिए उसके लिए भी, कुछ नहीं चाहिए। या ऐसे हाथी को मारने के लिए चींटी चाहिए, तो बड़े बड़े हाथी लाओगे तो शायद कुछ होए ना, वो दोनों लड़के भिड़ जाएं, चींटी भी मार सकती है। उसी प्रकार महाप्रभु इतना सिंपल चीज़ लेके आए हैं, आपको बस मुंह से हरे कृष्णा बोलना है और मन लगाना है उस पर। मन भी ना लगे तब भी चलता है, चलो हरे कृष्णा तो बोलो, आगे कुछ नहीं करना। क्या वो जगदानंद पंडित लिख रहे हैं, हाँ कैसे, नाम नाचे जीव नाचे, नाचे प्रेम धन। तो मुख से हरि हरि बोलो और हृदय में कृष्ण का स्मरण करो, हरि का स्मरण करो, बस ये प्रोसेस है और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इतने सिंपल तरीके से, इतने जो कली की जो सुनामी आई हुई है इस संसार में, पागल हो गए हम सब, उसको आप रोक सकते हो। इसमें विश्वास होना चाहिए आपको। कोई कॉम्प्लेक्स चक्र, कुंडलिनी, ध्यान, दरवाजे, घंटियाँ, कुछ नहीं करना, कुछ भी, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतने सिंपल तरीके से सब हो जाएगा। ये गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल है, यही महाप्रभु सिखाने आए हैं और देने आए हैं इस संसार को। और श्रील प्रभुपाद ने हमें इंस्ट्रक्ट किया कि इस महाप्रभु के मिशन में हम उनकी हेल्प करें। अगर हम उनकी हेल्प कर पाएंगे, करेंगे, तो महाप्रभु की पूरी मर्सी या पूरी प्रोटेक्शन हम पे होगी और हम भी खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश होंगे। अगर हम और कुछ करेंगे अपने माइंड से जोड़ जाड़ के, तो फिर वो फेल हो जाएगा। देखना, वो प्रोसेस थोड़ा टाइम तो चल सकता है। जैसे और गुरुज बोल रहे हैं, नहीं ये कर लो, मेडिटेशन कर लो, क्या कहते हैं, सोहम कर लो, सोहम, सो जाओ सो जाते हैं लोग। सोहम का मतलब यही है, सो जाओ। हम सब सो जाते हैं साथ में मे बी, आई डोंट नो। सोहम कर सकते हो आप, है वेदों में है चीज़ें, ऐसी बात नहीं है, अपने मन से नहीं बनाया होगा। या क्रिया कर लो, कुछ क्रिया योग कर लो, या शून्य में चले जाओ, शंभवी मुद्रा, वो सब हम कर सकते हैं जुगाड़। बट वो 100-200 साल की तरह, वो उसी तरह जैसे ये होते हैं ना, ग्लो वॉर्म्स नहीं होते, ग्लो वॉर्म्स जो पतंग नहीं होते, जो आग में चले नहीं आते, छोटे छोटे मच्छर, वो उसी तरह है। बस थोड़ा टाइम रहते हैं, चले जाते हैं। ये सारे तरीके रात में जो क्या कहते हैं उसको, ग्लो वॉर्म्स को, जुगनू पतंग और जिसमें लाइट निकलती रहती है, जुगनू होता है ना, इसमें लाइट निकलती है, लाइट, और पतंग होते हैं जो आग में चले जाते हैं।
तो उसी की तरह है, बस छोटी छोटी लाइट है, मगर महाप्रभु का मूवमेंट एक सूरज है। कोई सब फेल है जुगनू, क्या करेंगे सूरज के सामने? सूर्य रूपी महाप्रभु का मूवमेंट है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सो हम कोशिश करके इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं जितना कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा हम लोग अपने आप को महाप्रभु से जोड़ने की कोशिश करें। दोनों तरफ होना चाहिए, नहीं जन्म सार्थक करी करो परोपकार। महाप्रभु ने ही बोला है, महाप्रभु ने तो नहीं बोला करो परोपकार परोपकार और जन्म निरर्थक करी। ये नहीं है, ये पागलपंथी है, महाप्रभु का मूवमेंट नहीं है ये आपका मूवमेंट है। आपके अपना मूवमेंट शुरू किया आपने, जब निरर्थक करी करो परोपकार। इसलिए भागवतम भी कह रही है, कृष्ण वर्णम दुसा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जंती ही सुमेधसा। प्रोसेस बहुत इजी है, मगर अब इसको थोड़ा सा अप्लाई करने के लिए आपको इंटेलिजेंस चाहिए। थोड़ी इंटेलिजेंस लगा लो, इतनी इंटेलिजेंस तो है ही सब में। कोई कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंस नहीं चाहिए कि वेद पढ़ने हैं, संस्कृत पढ़नी है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। बस अब आपको बुद्धि लगानी है कैसे मैं इस प्रोसेस को अपनी लाइफ में लगाऊं और दूसरों को हेल्प करूं कि आपको ये प्रोसेस प्रैक्टिकल हो जाए और लगा ले अपने जीवन में। बस इतना करना और कुछ नहीं करना। सुमेधसा, हमें बहुत इंटेलिजेंट होना है। इंटेलिजेंट होना है कि बाहर भी काम चलता रहे, अंदर भी काम चलता रहे, दोनों तरफ काम चलते रहे। तो महाप्रभु का मिशन एक्सटर्नल भी है, इंटरनल भी है। ऐसे महाप्रभु खुद ही महाप्रभु दोनों काम करने आए थे, अंदर माधुर्य रस का स्वादन करने और बाहर प्रचार करने के लिए। यही कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं सीसी में। महाप्रभु का अवतार दो कारणों से हुआ, एक एक्सटर्नल रीजन, इंटरनल रीजन, पढ़ा है ना। बाह्य कारण क्या था? प्रचार का समय आ गया था, कलयुग आ गया, 27वां मनवंतर आ गया। कलयुग में कीर्तन मतलब तो ये जो कलयुग है तो यहाँ पे कलित धरौ कीर्तनम, कली युग ही है जहाँ पे हरि कीर्तन का प्रचार हो, पर समय आ गया वो। प्लस महाप्रभु का अंतरंग कारण ये था आने का कि महाप्रभु अपनी भक्त, सुप्रीम भक्त राधा रानी की भक्ति का आस्वादन करना चाह रहे थे। तो दोनों चीज़ें थीं और दोनों चीज़ें कर रहे थे साइमल्टेनियसली। तो एज अ डिवोटी वो सिखा रहे थे हमें क्या करना है, हमें सिखाना है भक्ति कैसे करनी है। कृष्णा का स्वामी लिख रहे हैं कि दिने दिने करी दिन में प्रचार कर रहे थे, रात को आस्वादन कर रहे थे। सो एज अ डिवोटी सिखा रहे हैं हमें, तो हमें भी यही करना है। हमें भी बाहर प्रचार करते रहना है और अपने हृदय में भक्ति का आस्वादन करना है, अपने आप को भी उठाते रहना है धीरे धीरे। तो परफेक्ट होगा, तब परफेक्शन आएगी, तब ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः। इदम मतलब पूर्ण, अंदर भी पूर्ण, बाहर भी पूर्ण, तब ये मंत्र सार्थक हो जाएगा। अदरवाइज महाप्रभु का मूवमेंट, अदरवाइज आप महाप्रभु के साथ जुड़ जाओगे मगर जुड़ते भी नहीं जुड़ पाओगे। अगर एक तरफ काम करोगे तो सही नहीं है वो महाप्रभु उससे खुश होंगे नहीं ज़्यादा। सो ट्राई कर सकते हैं हम, दैट्स ओके। ज़रूरी नहीं प्रीचिंग में आपको 10 लोगों को प्रीचिंग करनी है, आप एक को भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाप्रभु के मूवमेंट में आप एक बूंद ही बन जाओ तो भी महाप्रभु अप्रिशिएट करेंगे। ज़रूरी नहीं समुद्र बनना है प्रभुपाद की तरह। और साथ साथ अपने हृदय में तो आप कितना ही काम कर लो, उस पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो कोई भी कर सकता है। और फिर उसके बाद आप अपनी प्रोग्रेस चेक करते रहो, एग्जैक्टली क्या चल रहा है और आगे कैसे बढ़ना है और महाप्रभु को और कैसे मैं खुश कर सकूं। अगर वैसे तो अगर आप चेक करोगे अपने आप को और महाप्रभु को खुश करना चाहोगे तो जितने भी आचार्य क्या कह रहे हैं हमारे, वो उन्होंने तो अपने आप को चेक किया, उन्होंने कहा महाप्रभु को मैं खुश करना चाहता हूँ, बट उनका निष्कर्ष क्या निकला?
वो क्या गा रहे हैं? उनका निष्कर्ष निकला क्या था वो? नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं हरि हरि विफले जन्म गुनाहीन। उनका निष्कर्ष निकला मैंने तो अपनी लाइफ वेस्ट कर दी। या वो तो चैतन्य महाप्रभु पे सॉन्ग क्या है वो? हाँ, प्रभुपाद गाते थे गौरा पहू ना भजिया माइनू। ये उनका निष्कर्ष निकला कि चैतन्य ना मैंने हरि की भक्ति की पूरे जीवन और ना महाप्रभु की भक्ति की पूरे जीवन। ये उनका निष्कर्ष निकला। हाँ, अवतार सारा गौरा अवतार, हाँ, केनो ना भजिले तारे, केनो ना भजिले तारे। वो तो चलो दूसरों के लिए है। गौरा पहू ना भजिया माइनू, मैंने चैतन्य महाप्रभु का भजन नहीं किया। ये मूड था उनका। तो आज गौर पूर्णिमा के दिन मतलब आप जितना ही भगवान की भक्ति करोगे उतना ही कम लगेगा। वैसे बेसिकली ये बात है, लगना चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति का नेचर ही ऐसा है, स्वभाव ही ऐसा है। आप जितना करोगे उतना कम लगेगा। क्यों? क्योंकि जितना आप समुद्र में जाओगे उतना ही आपको और दिखाई देगा समुद्र। तट से खड़े होकर तो आपको लगेगा क्या कर लेंगे, और जब अंदर चले जाओगे तो आपको लगेगा ये तो असंभव है। वो आइंस्टाइन ने भी यही कहा था कि आइंस्टाइन ने कहा था कि आइंस्टाइन तो सबसे बड़ा फिजिसिस्ट था ना। उसने फिर एंड में स्टेटमेंट बोला था कि मैंने पूरे जीवन बस समुद्र के किनारे एक छोटे छोटे कंकड़ उठाता गया, समुद्र में तो प्रवेश ही नहीं किया। जब बहुत ज़्यादा किसी को ज्ञान हो जाता है तो उसको समझ आ जाता है कि मैं अज्ञानी हूँ। जब कम ज्ञान होता है तो उसको लगता है मुझे सब कुछ आ गया। जब बहुत ज्ञान हो जाता है तो उसको पता लगता है कि अभी तो इससे ज़्यादा करोड़ों गुना और ज्ञान है। उसको उस ज्ञान से और ज्ञान दिखाई देने लगता है। सो इसलिए अब जितना भक्ति में जाओगे आपको लगेगा ओह माय गॉड, अभी तो अथाह ब्रह्मांड पड़ा है भक्ति का, मैं कर क्या रहा हूँ। और जो भक्ति सही से कर नहीं रहा है उनको लगता है हाँ अब हो गया, अब ठीक है, ख़त्म हो गया, ऐसा लगता है। जैसे कभी कभी डिवोटीज को लगता है अब क्या हम लेक्चर सुनने जाएंगे, अब तो आ गया, अब तो वही चलेगा, जन्म मृत्यु से निकलो, हरे कृष्णा बोलो। ऑफ कोर्स आई मीन टू से स्पीकर्स भी थोड़े ऐसे ही होते हैं, बट ऐसा लगता है कि अब तो वही है, ठीक है चलो अब हो गया। मगर एक्चुअली हुआ नहीं, क्योंकि इसका एंड ही नहीं है, इसका एंड नहीं है। महाप्रभु के मूवमेंट का एंड नहीं है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, परम विजयते आनंदाम बुधिवर्धनम, आनंद का समुद्र है जिसको आप बढ़ा सकते हो कितना ही। दैट्स व्हाट यू कैन डू। सो आज गौर पूर्णिमा के दिन हम लोग अपने आप को एनालाइज करें, क्या हो गया हमें क्या हो गया भाई। वी कैन जस्ट हैव अ लुक एट आवरसेल्फ, नहीं हम क्या कर रहे हैं। दूसरों पे सोचने की बजाय आज अपने पे सोचो। पूरे साल हम दूसरों की सोचते हैं क्योंकि हमें प्रीचिंग करनी है, नहीं महाप्रभु का मिशन तो है ही। आज अपने पे सोचो। और ऐसे मैं कल बता रहा था कि महाप्रभु से प्रे करो आज के दिन, और कोई स्पेसिफिक प्रेयर्स हो, बिल्कुल वेल थॉट प्रेयर्स हो। वेल थॉट प्रेयर्स समझते हो आप लोग? वेल थॉट प्रेयर्स क्या कैसे कहते हैं हिंदी में? हाँ, वेल थॉट प्रेयर्स कैसे कहेंगे? कोई है मुहावरा इसका? क्या वेल थॉट प्रेयर्स होती हैं कि बहुत प्रार्थना करो, बहुत एक गंभीर विचार के साथ, एक डीप थॉट के साथ, बेसिकली एक गंभीर विचार के साथ आपको आज प्रार्थना प्रेजेंट करनी है। क्योंकि गौर पूर्णिमा पे महाप्रभु ओपन है सारी रिक्वेस्ट के लिए। आज ओपन है, आज डिपार्टमेंट खुला है, आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हो, अपनी पिटीशन डाल सकते हो वहाँ, और पूरी हो जाएगी आज। वैसे डिपार्टमेंट बंद रहता है पूरे साल, आज सभी के लिए खुला है। कोई भी आ जाए भी अपनी रिक्वेस्ट दे तो पूरी हो जाएगी।
तो आपको सोच समझ के डालनी पड़ेगी ना रिक्वेस्ट। आज से पूरी हो जाएगी भाई, एक स्पेसिफिक आज मैं सोच समझ के एक बहुत वेल थॉट प्रेयर्स डालूं, तो वो डीप थिंकिंग करनी है। किस पे डीप थिंकिंग करनी है? अपने आप पे। एग्जैक्टली मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे करना क्या है। तो फिर आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हो। आज पूरे साल के लिए वो रिक्वेस्ट होगी। दैट्स द पॉइंट। सो तभी मैं रात को कह रहा था कि ये रिक्वेस्ट मत डालना, हमें शुद्ध भक्ति दे, हमें भक्ति दे, हमें प्रचार करना है। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये तो पूरे साल हम बोलते ही हैं। तो तो हमारा जनरल, हमारा फाउंडेशन ही है। हम पूरे साल सोचते ही हैं। ये तो भक्त सोचेगा ही हमें शुद्ध भक्ति चाहिए, हमें प्रचार करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आज एक स्पेशल डे है तो स्पेशल रिक्वेस्ट है। सो अगर आपको रिक्वेस्ट करनी नहीं आती, प्रेयर्स करनी नहीं आती, तो फिर हरे कृष्णा कर लो। अब यही कर सकते हो और क्या। तो फिर तो चलो आज के लिए आज का दिन आपके लिए इतना यूज़फुल नहीं होगा, क्योंकि आपको रिक्वेस्ट ही डालने नहीं आती ले। तो फिर क्या कर सकते हो आप? तो कुछ नहीं, फिर आप क्या कर सकते हो? फिर बैठ के फिर हाँ क्या अटेंडेंस लगवा लो। ठीक है, रिक्वेस्ट में डालो अटेंडेंस ही लगवा लो। हाँ ये भी ठीक है, अटेंडेंस ही लगवा लो। फिर आज के दिन आप पूरे दिन चैंटिंग करो महाप्रभु के बारे। एक्चुअली चैंटिंग से ज़्यादा चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ो आज, क्योंकि पूरे साल हम पढ़ते नहीं ना महाप्रभु के बारे में। कोई पढ़ता है चैतन्य महाप्रभु के बारे में? पढ़ता है मतलब सिर्फ रिपीट नहीं करता कि एक चैप्टर पढ़ लिया रोज़, थोड़ा पढ़ लिया। मतलब रियली महाप्रभु पे डीप थिंकिंग करते हैं हम कभी? चलो पढ़ भी लें, रोज़ कोई पढ़ता है महाप्रभु के बारे में? कुछ तो पढ़ते ही होंगे। कोई पढ़ता है? कोई पढ़ता है चैतन्य चरितमृत रोज़? कितने लोग पढ़ते हैं? दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, फीमेल्स में पढ़ते हैं। सो पूरे साल हम नहीं पढ़ते चैतन्य महाप्रभु के बारे में। मोस्टली कृष्णा के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, एटलीस्ट नॉर्थ में। बंगाल में तो महाप्रभु ही महाप्रभु हैं। तो आज के दिन आप स्पेशली महाप्रभु को डेडिकेट करो, चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ो, उनका चिंतन करो। चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य चंद्रोदय, कितनी सारी बुक्स हैं, कोई भी उठा लो और वो पढ़ो वो, और उनका स्मरण करो, उनकी डिस्कशंस करो अपने में। आज के दिन आप बैठ के डिस्कस कर लो, साथ में बैठ के पढ़ लो। वो भी अच्छा, अगर अकेले नहीं पढ़ा तो साथ में बैठ के पढ़ लो। आज छुट्टी है ना सबकी, तो फिर ये कर लो। ऐसे नहीं कि अभी प्रोग्राम ख़त्म हुआ घर चले गए, बैठ के बस हरे कृष्णा पढ़े हुए कोने पे। फिर आपको अभी आज हमने 64 माला कर ली, उसका कोई मतलब नहीं होगा। आप घुमा लो माला, मगर उसको कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो तो माला तो हम करते ही हैं पूरे साल, वो तो करते ही हैं। आज महाप्रभु का दिन है, तो महाप्रभु को ग्लोरीफाई करना है। ऑफ कोर्स महाप्रभु बहुत खुश होंगे अगर आप चैंटिंग करेंगे, बट आज के दिन स्पेशली महाप्रभु की डिस्कशन होनी चाहिए उनके बारे में। तो अब आप लोगों को अगर नहीं आता कि आप क्या डिस्कस करोगे जब पढ़ा ही नहीं कुछ, क्या बैठ के क्या करोगे? तो यूट्यूब पे कुछ सुनना फिर जाकर, और क्या है, कोई लेक्चर दे रहा होगा महाप्रभु के बारे में, वो सुन लेना, या खुद मिल लो, साथ में आ जाओ, साथ में बैठ के पढ़ो, डिस्कस करो। मंदिर में आके बैठ के यहाँ पे आ जाओ। घर में बैठोगे तो सब टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। फिर घर में क्या क्या करोगे आप? इधर उधर की बातें होंगी, चिट चैट होगी। इनफैक्ट जितने भी मंदिर हैं ना बाहर के, और इनफैक्ट जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं, वहाँ पे डिवोटीज पूरे दिन मंदिर में बिताते हैं। ऐसे ही होता है, आप जाके देखो, मोस्टली मंदिर में बैठते हैं, मंदिर में ही चैंटिंग करते हैं, मंदिर में डिस्कशंस कर लेते हैं। सब टेंपल में होता है। वो बहुत अच्छा है, लाइक इट्स नाइस टू डू दैट। जैसे हर गौर पूर्णिमा पे मैं तो यही करता था। जैसे बद्रिका आश्रम में हम सबको बुला लेते थे सुबह अभी लेक्चर होता था, अभी सुबह तो नहीं होता था, मतलब चैंटिंग कर ली, फिर 9 बजे से हम 1 बजे तक डिस्कशंस करते थे, 9 से 1 दोपहर को महाप्रभु के बारे में। फिर उसके बाद अपनी चैंटिंग कर लो, भजन्स गा लो, ऐसे ही करते थे हम लोग। तो आप लोग भी कर सकते हो।
साथ में करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, तो मन भी लगेगा। तो यहाँ पे आके कीर्तन कर लो, महाप्रभु के भजन गाओ, और फिर डिस्कशन करो, फिर भजन करो, फिर डिस्कशन करो, फिर भजन कर लो। ऐसा कुछ प्रोग्राम बना लो। घर क्यों जाना है आज? क्या करने जाना है? सोने है? क्या करना है? होली, होली खेलने? तय पागल हो, होली हम लोग नहीं खेलते, महाप्रभु के डिवोटीज नहीं खेलते होली। होली संसार के लोग खेलते हैं, रंग डालते हैं, करते हैं, पागल हैं वो लोग। क्योंकि ये जो प्रथा है होली की, इसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब होली क्यों मनाई जाती है? होली क्यों मनाई जाती है, किसी को पता है? चलो ये भी नहीं पता तो क्या कर रहे हैं फिर? ऐसे ही रंग लगाए जा रहे हैं दोनों पागलों की तरह। सो होली, होली क्यों मनाई जाती है? होलिका ना, होलिका दहन था ना, इसलिए होली मनाई जाती है। वैसे तो राधा कृष्णा भी होली खेलते हैं, थे मतलब वृंदावन में। ये प्रथा होली की चलती आ रही है, बट चैतन्य महाप्रभु ने कभी नहीं खेली होली। मैंने कभी हिस्ट्री का अकाउंट नहीं पढ़ा कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों का होली खेल रहे, कभी नहीं हुआ। महाप्रभु ने सिस्टम ही नहीं रखा। क्यों, किसी ने पढ़ा है महाप्रभु ने होली खेली अपने भक्तों के साथ? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, कहीं मेंशन्ड ही नहीं है। क्योंकि ये हमारे लिए होली है हरे कृष्णा चैंटिंग, हमारे लिए वही है, तो हम ये करते हैं, बाकी तो सब बेकार की बात है। सो इट्स नॉनसेंस। सो आप लोग करो, आप लोग मंदिर आओ, यहाँ पे करो चीज़ें, यहाँ पे बैठ के चैंटिंग कर लो, यहाँ कीर्तन कर लो, यहीं बैठ के पढ़ लो कुछ, तो दिन यूटिलाइज हो जाएगा। घर में बैठे रहोगे तो वेस्ट हो जाएगा घर में तो बस दो ही चीज़ें होती हैं, खाना और सोना, और तीसरी चीज़ टॉयलेट जाना। तीन ही चीज़ के लिए घर होता है, नहीं, खाना, सोना, टॉयलेट जाने के लिए, बस। इसलिए जब भी कोई घर खरीदता है तीन ही चीज़ें देखता है, किचन ठीक होनी चाहिए, बाथरूम ठीक होना चाहिए और बेडरूम ठीक होना चाहिए, यही देखते हैं ना पहले। हाँ ये ठीक है तो ठीक है, औरतें किचन में आएंगी, मेरी किचन, हाँ ये अच्छा है, ठीक है। और फिर उसके बाद बाथरूम देखेंगे, हाँ बड़ा है, ठीक है, सही है, फिर एक बेडरूम होगा। तीन ही चीज़ें हैं घर में, और क्या है। इसीलिए तो है, खाने पीने के लिए, सोने के लिए और शिट करने के लिए, हगने मूतने के लिए, वही है। तो क्या करोगे घर में? यही करोगे। मंदिर है कीर्तन करने, यहाँ पे अपने आप मन लगेगा, यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते ना सो सकते हो, है? क्या कह रहे हो? समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। हाँ मत जाओ, हाँ यहीं रहो, सही बात है, अच्छी बात है, घर मत जाओ, यहीं बैठो। यहाँ मंदिर में सो भी नहीं पाओगे, टॉयलेट भी नहीं कर सकते, मतलब है, बट हम कुछ करोगे नहीं, ये रोक लोगे कुछ तो मंदिर में कौन करेगा। और खाने पीने का सिस्टम भी नहीं है, सब बंद है। एक ही चीज़ बची है यहाँ पर तो, और भगवान भी है, तो मन लगता है। डिवोटीज़ को देखोगे तो और मन लगेगा। इनफैक्ट यहाँ तो कम लोग हैं हम लोग, तो जब मैं चौपाटी में था बॉम्बे में बहुत पहले, और मैं अमेरिका में भी था एक बार, मैनर में और ह्यूस्टन में, बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है। डिवोटीज़ आते हैं, पूरे दिन कथाएं होती हैं, कीर्तन्स होते हैं, इट्स अ वेरी लाइवली एटमॉस्फेयर। तो आप यहाँ पे भी बना सकते हो चाहो तो, ऐसा कुछ नहीं है। डिवोटीज़ तो है ही, बैठ के करो कीर्तन, साथ में कर लो, अभी कर लो कीर्तन, भजन गा लो, फिर चैंटिंग कर लो, फिर डिस्कशन कर लो, फिर भजन गा लो, बस ऐसे करते रहो अपना। दोपहर को 3 बजे अपना जाके, आज प्रोग्राम है क्या यहाँ पर? यहाँ पे तो नहीं है ना, बटाला है आज, हमारा तो संडे को होगा ना यहाँ कपूरथला में। तो 3 बजे तक कर लो, फिर उसके बाद थोड़ा सो के दोबारा शाम को आ जाओ। शाम को कुछ करोगे आप लोग? क्या यहाँ पे कुछ होगा? हम लोग नहीं होंगे, मगर ये लोग तो होंगे। कौन लोग होंगे? आप लोग तो होंगे, विशाल होंगे, ये लोग सब तो होंगे ही नहीं।
आप लोग तो हो गए ना कॉन्ग्रीगेशन, तो कहाँ गायब कहाँ हो गए, यहीं हो गए ना। तो यहाँ शाम को आके कर लो कीर्तन अपना कुछ, इट्स अ गुड आइडिया। नहीं 8 से 9 क्यों, 6 से 9 होना चाहिए। करेंगे या घर में कि शॉप से, आज शॉप्स खुलेंगी, हॉलीडे, होली पे आप दुकानें खोलते हो क्या? अच्छा दोपहर के बाद, हमारे दिल्ली में तो दोपहर के बाद खुलती है, पहले सब खेलते रहते हैं, दोपहर 3 बजे के बाद खुलती है। अच्छा खुली रहती है, चलो ठीक है फिर जो भी है ठीक है। तो जैसा भी है अब 7:30 8 बजे आ जाओ और 8 से 9 साढ़े 9 प्रोग्राम कर लो, एक अच्छा कीर्तन्स कर लो, कोई डिस्कशंस, भजन्स गा सकते हो, क्या है मतलब कोई डिस्कशन करने को नहीं है, भजन्स गा लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या कोई आप भजन्स गा लो और कोई आप लेक्चर भी लगा सकते हो मेरा, कोई गौर पूर्णिमा पे कोई छोटा लेक्चर हो देख लेना, या किसी और का, किसी का भी लगा लो, ऐसा कुछ नहीं है, तो सुन लो यूट्यूब पे किसी का और भजन्स कर लो, तो थोड़ा एक मूड बन जाएगा। आई थिंक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 8 बजे रख लो आप लोग सब, 7:30 रख लेते कि 7:30 से आप कीर्तन हो जाएगा, फिर आप हाँ ये कर लो, है ना, ऑर्गेनाइज कर लेना, इट्स नॉट अ बिग थिंग, जस्ट डू दैट। और चैतन्य महाप्रभु के भजन गाना, आज कोई मुझे हरे कृष्णा मत बोलते रहना, तो आपको चूज़ करने पड़ेंगे। गौरंगा बोले थे हावे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, या जो शाम को गाते हैं एवा जयो जयो, गौर आरती कर लो, आज शाम को गौर आरती तो होनी चाहिए, एवा जयो जयो वो गा लो, महाप्रभु के भजन्स गाओ। यहाँ पे सिंगिंग करने वाले तो है ना, ये लोग तो होंगे कुछ तो, हाँ ठीक है सभी होंगे, तो यहाँ पे करो कुछ ना कुछ, डू समथिंग, यू नो, डोंट लेट इट गो लाइक दैट। संडे को तो अलग से करेंगे, बट आज का दिन है, आज का दिन ही इम्पॉर्टेंट है, सो डू दैट। बाकी अपने पूरे दिन करते रहो, यहाँ पढ़े रहो, बैठे रहो, चैंटिंग करते रहो, जैसे भी है। ओके वी लैंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।